सिंप्लीफिकेशन, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक बातें जो आपने अपने स्कूल में सीखी होंगी और कुछ चीज़ें जो कि अपने कॉलेज में सीखी होंगी। तो उसमें ऐसा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, बस एक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। अब जब आपको किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना होता है तो उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपने लिखना है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मेरे नज़दीक लाइक टर्म्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करना। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 7x, x, एक्स स्क्वायर और 3y। तो इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो सिर्फ 7x और x हैं। एक्स स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसकी पावर डिफरेंट है, और 3y नहीं है क्योंकि इसका वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना बेसिकली मतलब ये कि 7x माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर। अब इसमें लाइक टर्म्स क्या हैं? 7x और माइनस एक्स, तो उनको हमने ऐड कर लिया तो दैट विल रिजल्ट इन 6x, और 3x स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और डिवाइड करते हुए भी हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 8x प्लस 4y ओवर 2x। अब चूँकि डिनोमीटर हमारा कॉमन है तो हम इसको अलग लिख सकते हैं, तो 8x ओवर 2x प्लस 4y ओवर 2x, ठीक है। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स और एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इंटीजर्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1। और वाई और एक्स कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि वो लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो 4 प्लस 2y ओवर एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, अब लाइक टर्म्स के बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है वो है लाइक टर्म्स के बाद जो हमारे पास सेकंड चीज़ आती है दैट इज़ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बेसिकली मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स हटाना है। तो फॉर एग्जांपल 3 × 4x - 2। अब क्या करते हैं, 3 को 4x से ही मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से भी। तो 3 × 4x 12x और -2 × 3 -6, ठीक है। अब इसमें एक वेरिएशन आ सकती है कि मल्टीपल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फॉर एग्जांपल x+3 और x-2। तो उसमें हम क्या करेंगे कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 से भी, और 3 को x मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से भी, और फिर इनको सम कर लेंगे, ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास फ्रैक्शंस आपस में इक्वेट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल 3 ओवर x इज इक्वल्स टू x ओवर फॉर एग्जांपल 3। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से। तो 3 × 3 3 स्क्वायर और x × x एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x विल बी इक्वल्स टू 3। अच्छा, टेक्निकली +-3, उसकी वजह ये कि जब आप 3 का अंडर रूट 3 स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस लगाने की वजह ये है कि फॉर एग्जांपल हम 3 × 3 करें तो आंसर 9 आता है, -3 × 3 -3 करें तो भी आंसर 9 आता है। तो जब इवन पावर्स का अंडर रूट ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप प्लस माइनस लिखें, ऑड पावर्स में ज़रूरत नहीं। लास्ट चीज़ जो हमारे पास है दैट इज़ सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन दी हुई होती है कि x+3y = 4, और आपको बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ i जब x इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या करना है, जहाँ जाएगी से वहाँ ब्रैकेट डालना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और +3y = 4। तो 3y + 1 = 4, और 3y दोनों साइड पे -1 कर दिया = 3, और दोनों साइड पे डिवाइड बाई 3 कर दिया तो y = 1, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सिम्प्लीफिकेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ अपोजिट ऑफ सिम्प्लीफिकेशन, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में फॉर एग्जांपल ये है कि x + 2x + 2 को हम 2x + 1। अब अगर हम 2x + 1 से 2x + 2 में जाएंगे दैट इज़ सिम्प्लीफिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर 2x + 2 को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो दैट इज़ फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये फ़र्क है।
तो फैक्टराइजेशन के 3 स्टेप्स हैं मेरे नज़दीक। एक है कॉमन लेना, तो जैसे मैंने ऊपर कॉमन लिया था 2, जो भी टर्म कॉमन आ रही है या वेरिएबल कॉमन आ रहा है उसको आप ले लें बाहर, और सारी जो टर्म्स अंदर हैं उनको उससे डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सवाल है दैट इज़ 3x² माइनस एक्स, तो उसमें कोई भी आपका कोफिशिएंट कॉमन नहीं है, रादर वेरिएबल कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स कॉमन ले लिया और 3x² डिवाइड बाई एक्स इज़ 3x और माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज़ -1। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ बेसिकली एक सर्टेन सिनारियो है जो हम याद करते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में आई बिलीव 3 आइडेंटिटीज़ हैं। तो सबसे बेसिक a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। फिर दूसरी आइडेंटिटी है कि a प्लस बी और होल स्क्वायरिंग का विल रिजल्ट इन a² प्लस 2ab प्लस b²। एक वेरिएशन यहाँ ये आती है कि अगर यहाँ माइनस आ जाए तो 2ab वाली टर्म के साथ भी माइनस आ जाएगा। थर्डली a प्लस बी होल क्यूब विल बी इक्वल टू a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अगर यहाँ एक वेरिएशन है कि अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए तो इन दोनों के साथ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटीज़ होगी। और तीसरा स्टेप हमारा होता है मिडल ब्रेकअप, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगता है। उसकी वजह ये कि 3 टर्म्स हैं, उनमें जो बीच वाली टर्म है उसको हम ऐसे ब्रेकअप करते हैं कि 2 हिस्सों में तब्दील हो जाए और फिर हम कॉमन लेते हैं ताकि कम्प्लीटली फैक्टराइज हो जाए। और मिडल ब्रेकअप ऐसा होती है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर वो वैल्यूज़ होनी चाहिए और उनको जब सम करो तो वो बी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्टली हमारे पास एक चीज़ रहती है दैट इज़ नोन एज इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स, एक ही बात है। तो इंडिसेस में हमारे पास एक तो क्वांटिटी स्क्वायर एज इंडिसेस लिखना भी आना चाहिए। तो x+3 होल स्क्वायर मतलब है x+3 2 टाइम्स लिखा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अबाउट, हम किसी चीज़ की पावर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 × पावर 3 ये बराबर होता है 8 के। तो लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए हम इसको पावर को रेस करना बोलते हैं, लेकिन अगर हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर रूट्स। अंडर रूट्स किसी भी पावर के हो सकते हैं, 3 के फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो विल रिजल्ट इनटू इटसेल्फ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स याद करने होते हैं क्योंकि वो काफ़ी कॉमन चीज़ हैं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और स्क्वायर रूट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2, ठीक है, या क्यूब रूट्स को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली कुछ स्पेशल सिनारियोज हैं। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 1 विल रिजल्ट इन 3। बेसिकली किसी नंबर की भी पावर 1 विल रिजल्ट इन द नंबर इटसेल्फ, और किसी भी नंबर की पावर 0 विल रिजल्ट इन 1, ठीक है। और शायद अगर आप सोचो 0 की पावर 0, कुछ लोग इसको 1 बोलते हैं, कुछ लोग इसको 0 बोलते हैं, तो लाइक ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, सेकेंडली फिर हम बात करते हैं अबाउट नेगेटिव इंडेक्सेस। अब नेगेटिव पावर आता है तो क्या करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं ना टर्म को, तो पावर्स की इन्वर्स हो जाती है। अब 1/8 पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर 8² को मैं रेसिप्रोकल करता तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती, ठीक है। इसमें ये फिर हम बात करते हैं अबाउट फ्रैक्शनल इंडिसेस। अब फ्रैक्शनल इंडिसेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर है 8³ और ये अंडर रूट ले रहे हैं हम इसका 5th वाला, ठीक है, 5th रूट ले रहा हूँ इसका। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 3/5, और यहाँ जो हमारा 3 है दैट रिप्रेजेंट्स द पावर, और ये 5 हमारा nth रूट है, ठीक है। फिर आखिरी बात है लॉज ऑफ इंडिसेस, जो कि हमें काफ़ी अच्छा याद है कि कोई भी सेम बेसिस जिस पे पावर लग रही हो, अगर वो सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड करती हैं। तो 2 3 + 4 रिजल्ट इन 2 की पावर 7। और अगर वो डिवाइड कर रहे हो 2 5/2 3, वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 5 - 3 = 2 की पावर 2। उसकी वजह ये कि मैंने बताया था कि अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर्स इन्वर्स हो जाती हैं। तो 2 5 + -3, तो वो सेम बात हो गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जब होल पावर हो, तो फॉर एग्जांपल x² है उस पर होल पावर हो तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x2 × 3 इज़ x⁻6। उसकी वजह है कि होल पावर 3 का मतलब है कि x² 3 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x2 + 2 + 2
इज इक्वल्स टू x6। तो इसको बार बार करने से अच्छा कि आप याद रख लो कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। फिर आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि हम पावर्स को कॉमन ले सकते हैं, कब? जब वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड में तो नहीं पता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। फॉर एग्जांपल XY और एक बार 4 हैं दोनों की, तो हम XY 4 भी लिख सकते हैं। तो सेम बात हुई कि XY, तो इट्स द सेम थिंग एज सेइंग x 1/, और चूँकि है अंडर रूट हम 2 का ले रहे हैं तो 2 नीचे आ गया, और y भी 1/2, और इसको हम XY 1/2 इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो भी चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, सिम्प्लिफिकेशन ऑफ अलजेब्रा, और उसमें बस यही 3 चीज़ें हैं।